नमस्कार, पीर पंचाल टॉकीज के लाइव अपडेट्स में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम। एक बड़ा अपडेट लेकर हम आपके सामने आए हैं जो मुगल रोड से जुड़ा हुआ है। और आपने इससे कबल मुगल रोड से जुड़ी हुई खबरें देखी होंगी कि वो बर्फ़ की वजह से बंद रही, वो बर्फ़ साफ़ होने के बाद खुली, वहाँ सड़क की हालत खस्ता है या इस तरह की चीज़ें। हम आपको वो अपडेट देने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में मुगल रोड की पूरी तस्वीर को बदल देगा। आपको बताते चलें कि कुछ ही दिनों के अंदर जो ये मुगल रोड है, जो कि बेहद अहम सड़क बन चुकी है और जम्मू सूबा को कश्मीर सूबा के साथ सीधे तौर पर जोड़ती है, ये जम्मू कश्मीर हुकूमत से वापस ली जा रही है। और BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम कहें ग्रिफ, उसके हवाले इस सड़क को किया जा रहा है। पूरी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और अगले कुछ ही दिनों में, और हमें जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इस बात को मुकम्मल करके ये सड़क BRO के हवाले कर दी जाएगी। इस पूरे अपडेट को हम आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मुगल रोड ये जो 90 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसका टेकअप पॉइंट जो है वो पुंछ का बफलियाज है और कश्मीर की तरफ ये शोपियां में हीरपुरा में जाकर ख़त्म होती है। हालांकि ये जब राजौरी और पुंछ की बात करें तो इस ओर ये सड़क 2 हिस्सों में बढ़ती है। जब आप बफलियाज टेकअप पॉइंट पर खड़े होंगे तो वहां से या आप देहरा की गली सड़क के रास्ते राजौरी आ सकते हैं या फिर आप दराबा वाली सड़क के रास्ते पुंछ जा सकते हैं। तो इसलिए मुगल रोड को राजौरी व पुंछ इन दोनों अजला के साथ जोड़ा जाता है। जबकि कश्मीर वादी की तरफ आप चले जाएं तो ये सीधे तौर पर शोपियां में जाकर निकलती है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेशनल हाईवे 1 है, उसका मुतबादिल, उसका अल्टरनेट जो है इस सड़क को तैयार किया गया था। और आज की तारीख में ना सिर्फ ये मुगल जमाने की एक सड़क की हैसियत रखती है, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ी, जो कई मरतबा जो है हमारे सामने पेश भी हुई कि जब कभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही तो उस दौरान गाड़ियों को इस सड़क के रास्ते जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू ले जाया गया। और खास करके जब ये फ्रूट लेडन ट्रक्स, यानी कि जो फलों से लदे हुए, ताज़ा फलों से लदे हुए ट्रक्स होते हैं, जब इनकी ज़्यादा तादाद की वजह से जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है वहाँ ट्रैफिक जैमिंग, ट्रैफिक कंजेशन होती है और कई कई दिनों तक वहाँ पर जो गाड़ियाँ फंसी रहती हैं और जो व्यापारी हैं उनका फल खराब होता है, उस दौरान 1 वे ट्रैफिक के तौर पर लदी हुई गाड़ियों को या तो मुगल रोड के जरिए भेजा जाता है मुल्क के दीगर हिस्सों में, या फिर खाली ट्रक्स को जो है इस ओर से रवाना किया जाता है। मुगल रोड ना सिर्फ इस सब में इस्तेमाल हो रही है, बल्कि राजौरी पुंछ की इकोनॉमी के अंदर भी जो है इसका एक अहम रोल बनता जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि इससे कबल अगर आपको कश्मीर जाना होता था तो कितना लंबा सफर जम्मू से तय करना पड़ता था, लेकिन अब आप सीधा 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क से कश्मीर पहुंचते हैं। और इसका एक बिल्कुल बुनियादी मिसाल जो है इससे होने वाले फायदों की मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो आप कश्मीर का सेब महंगा खरीदते थे, वो अब मुगल रोड से आने वाली टाटा मोबाइल्स के जरिए आप उसको 20-30 रुपए किलो के हिसाब से भी खरीद सकते हैं। इकोनॉमिकल बूस्ट भी पीर पंचाल खित्ते को मुगल रोड से मिला। लेकिन इस सड़क की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये एक सीजनल रोड है, ये ऑल वेदर रोड नहीं है। और सीजनल रोड का मतलब जो आप बेहतर समझेंगे कि सिर्फ 6 माह चलती है। 6 माह गर्मियों के मौसम में ये सड़क चलती है और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से सड़क बंद रहती है। आज मैं आपको इस सड़क से जुड़े हुए 2 अहम अपडेट्स देता चलूं। सबसे पहले जो मुगल रोड का फिलहाल का हिस्सा है, जो कि बफलियाज से लेकर पीर की गली तक है और पुंछ जिला में आता है, इसे सिविल महकमे से लेकर BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहें कि ग्रिफ के हवाले किया जा रहा है। और इसी तरह पीर की गली से शोपियां तक का हिस्सा भी जो है वो उस ओर जो BRO का अमला है उसके हवाले किया जा रहा है। और मैं आपको अब ये भी बताता चलूं कि जो जम्मू सूबे में BRO है इसे प्रोजेक्ट संपर्क कहा जाता है, और जो कश्मीर की तरफ है उसे प्रोजेक्ट बीकन कहा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बफलियाज से पीर की गली तक फिलहाल जो मुगल रोड है ये प्रोजेक्ट संपर्क यानी कि BRO के हवाले की जा रही है। और पीर की गली से शोपियां तक और फिर कश्मीर तक का जो इसका हिस्सा है ये प्रोजेक्ट बीकन यानी कि वहां के BRO अमले के हवाले की जा रही है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर हुकूमत का जो सिविल महकमा है, जिसे कि 2 हिस्सों में बांटा जाता था मुगल रोड के रखरखाव से जुड़ा हुआ, एक तो मुगल रोड प्रोजेक्ट डिवीजन जो कि मुगल रोड की जरूरी मेंटेनेंस हो, ब्लैक टॉपिंग हो, दीगर तरह के काम देखता था, और दूसरा जम्मू कश्मीर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसके हवाले मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम या पस्सियां हटाने का काम था। लेकिन अब इन दोनों महकमों को हटा देने का पूरी जो तैयारी है वो मुकम्मल की जा चुकी है और महज एक आखिरी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जिसके बाद अगले 1 हफ्ते, 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर आप सबको ऑफिशियल वो ऑर्डर देखने को मिल सकता है, जिसके बाद मुगल रोड का फिलहाल
बीआरओ कंट्रोल करेगा, यानी कि मुगल रोड पूरी तरह से बीआरओ के हवाले कर दी जाएगी। और अगर आप बीआरओ के हवाले देखें तो जम्मू कश्मीर हुकूमत से इस सड़क को लेकर मरकज अपने पास रखने वाला है, या अगर हम और आसानी से देखें तो इसे सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक महकमा है। और इसके बाद अब मैं इसका दूसरा अपडेट आपको देता चलूं, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि एक नया नेशनल हाईवे 701A 701A अप्रूव हो रहा है, हो चुका है। उसके कुछ आखिरी कुछ जरूरी कार्रवाई डीपीआर बनना या इस तरह की चीजें बचती हैं, और जल्द ही वो दिन आएगा जब एक नए हाईवे पर काम शुरू होगा, जो हाईवे सुरनकोट से बारामूला गुलमर्ग तक जाएगा और ये मुगल रोड के हिस्से से होकर गुजरेगा। अब मैं आपको उसमें एक जरूरी अपडेट देता चलूं, और वो अपडेट ये है कि जो ये नया हाईवे बनेगा इसके तहत छत्ता पानी से एक टनल को बनाए जाने का मंसूबा भी है। जो हमें सरकारी जराये ने जानकारी दी उनके मुताबिक छत्ता पानी से मुगल रोड के इस नए प्रोजेक्ट के तहत जो एक नया नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, इसके तहत मुगल रोड पर एक टनल बनाया जाएगा। और आपको याद भी होगा कि मरकज के जो वजीर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने असेंबली इलेक्शंस की अपनी कैंपेन के दौरान बुद्दल में ये चीज कही थी कि मुगल रोड का टनल तो पहले ही अप्रूव हो चुका है, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ठंडे बस्ते में जाती नजर आई। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि जो ये नया नेशनल हाईवे 701A मंजूर हुआ है, इसके तहत छत्ता पानी से एक टनल बनाए जाने का मंसूबा है। और वो टनल जो है वो सीधा कश्मीर के उस तरफ कहीं लाल गुलाम या हीरपुरा के दरमियान कहीं निकलेगा, जिसका फाइनल जो पॉइंट है वो अभी साफ होना बाकी है। वो टनल भी, उस टनल तक जो हिस्सा है वो भी बीआरओ के पास रहेगा। और ये जो नया नेशनल हाईवे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि बीआरओ ही इसकी सुपरवाइजर या नोडल अथॉरिटी रहेगी। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि जब छत्ता पानी से एक टनल बनेगा तो पीर की गली का हिस्सा बाईपास होगा, लेकिन जो पहले वहां मुगल रोड बनी हुई है वो जूं की तू रहेगी। और उसके बाद भी, क्योंकि नेशनल हाईवे 704A बनने में भी काफी वक्त लगना है, उसके बाद भी बीआरओ ही इस पूरी सड़क का रखरखाव करेगी। तो ये एक जरूरी अपडेट आपके सामने हम लेकर आए हैं कि जल्द ही मुगल रोड को जम्मू कश्मीर हुकूमत के सिविल महकमे से लेकर वापस बीआरओ के हवाले किया जा रहा है। और बस कुछ एक जरूरी फॉर्मेलिटीज बचती हैं, हालांकि 99% फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो चुकी हैं। महज 1 व 2 कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज बचती हैं जो उम्मीद है अगले 1 हफ्ते 10 दिन या 12 दिन या 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद ऑफिशियली मुगल रोड बीआरओ यानी कि ग्रिफ के हवाले हो जाएगी। और उसके बाद इसका सारा रखरखाव ग्रिफ देखेगा, चाहे इसकी अपग्रेडेशन हो, चाहे इस पर ब्लैक टॉपिंग करनी हो, चाहे इस पर कोई स्लाइड क्लियरेंस का काम हो, स्नो क्लियरेंस का काम हो, वो सब चीजें ग्रिफ के हवाले हो जाएंगी। फिलहाल बफलियात से पीर की गली तक प्रोजेक्ट संपर्क यानी कि जम्मू सूबे का बीआरओ का अमला इसे देखेगा, और पीर की गली के उस तरफ जो कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकन है उसके हवाले ये सड़क की जाएगी। और फिर जब 701A नेशनल हाईवे का काम शुरू होगा तो तब मैंने आपको जैसा बताया बफलियात से लेकर छत्ता पानी तक यहाँ का बीआरओ का अमला उसे देखेगा। फिर टनल का काम और टनल से उस ओर का जो है वो सारा प्रोजेक्ट बीकन के हवाले कर दिया जाएगा। तो मुगल रोड को लेकर ये एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया है कि मुगल रोड अब जल्द ही ग्रिफ के हवाले होने जा रही है, जिसे कि हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। शुक्रिया।